नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान परम सिद्ध भगवान। सिद्ध परमात्मा की यह पूजन इस संबंध में स्थापना सहित 8 द्रव्य और अर्घ इस तरह 10 छंद पूरे हो गए। अष्टकों की चर्चा कल तक हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं। आज से हम यहाँ इसकी जयमाला की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे हम आज और कल 2 दिन में संपन्न करेंगे। फिर कल रात्रि में हम श्रवण बेलगोला के लिए निकलेंगे, फिर वापस आने के बाद आगे वाले पाठ की चर्चा करेंगे। देखो, आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्मा प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास, मिटे सभी की प्यास। आलोकित, आलोक प्रकाश लोक में प्रभु हे जिनेंद्र देव आप ही सच में प्रकाशित हो। पीछे आता ना आलोक, आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। पीछे अपन ने पढ़ा था आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। आलोक उसे क्या कहा? प्रकाश। आलोकित माने प्रकाशित। प्रकाशित हो हे जिनेंद्र देव आप ही इस 3 लोक में। हे प्रभु आप ही परमात्मा हैं और आप ही प्रकाश स्वरूप हैं। प्रभु परमात्मा प्रकाश। और सुनो, जैसा आपका स्वरूप है ना, वैसे स्वरूप का यदि हम अनुभव करें तो आनंद अमृत का पान कर मिटे सभी की प्यास। ये जगत के सभी जीवों की तृष्णा, सभी जीवों की इच्छा, सभी जीवों की आकांक्षाएं, ये लौकिक आकांक्षाएं तो मिटती नहीं हैं, लेकिन हे जीव यदि तुझे तृप्ति चाहिए, यदि तू अपने स्वरूप में तृप्त होना चाहता है तो अपने स्वरूप का पान कर, आनंद अमृत का पान कर। कहते हैं एक बार उस आनंद अमृत को चख लेने के पश्चात जगत के समस्त विषय नीरस हो जाते, फिर आनंद नहीं दिखता। फिर जड़ पदार्थों में, पर पदार्थों में, पंचेंद्रियों के किसी भी भोग में फिर सुख बुद्धि नहीं दिखती, फिर उसमें आनंद नहीं दिखता। ये कहते हैं ऐसा आनंद एक बार चख लेवे तो बोले अब पीतवा पय शशि कर है दिति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसी तुम कहे चेत। अब कौन इच्छा करेगा? समझ में आ रही है नक्तामर की पंक्तियां? खारे समुद्र से भरे हुए जल को पीने की इच्छा कौन करेगा? क्षीर सागर के मीठे जल को पी लेने के बाद चंद्रमा की किरणों से के समान द्युति से युक्त चमक वाला सफ़ेद दुग्ध के समान मीठा ऐसा जल पी लेने के पश्चात दुनिया में कौन ऐसा हो सकता है जो ये इच्छा करेगा कि चलो खारा पानी पीते हैं? कौन पिए? तो ये सारे पंचेंद्रिय के विषय वो खारे जल के समान है। खारे जल के समान क्यों? कि ये जीव आकर्षित होकर के सेवन तो करना चाहता है, लेकिन पीने पर जो कष्ट का वेदन होता है, जो खराब लगता है, जो जी खराब हो जाता है, मुंह खराब हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, वो हाल है पंचेंद्रिय विषय भोगों। सभी भोगों में यही स्थिति है। चाहे लड्डू खा लो, चाहे खीर मालपुए खाओ, आप कुछ भी खाओ, खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी करो, 5 इंद्रियों के सभी भोगों की यही स्थिति है।
भोगने से पहले तो लगता है कि भोगने पे मजा आएगा, और पश्चात खेत खिन्नता का भाव बहुत क्या है, कुछ दम नहीं है। ये जो परिणाम है आपके हृदय में, ये कह रहे हैं ये आनंद अमृत का पान करने पर नहीं हो सकता। आप आनंद अमृत का पान करो तो वो तो ऐसा आनंद है कि एक बार चखो तो चखते ही रहो। सिद्ध परमात्मा उस आनंद का पान करते हैं, उस अमृत का सेवन करते हैं। और जितने सिद्ध परमात्मा हैं, मिटे सभी की प्यास, अब उन्हें किसी भी विषय भोग की इच्छा आकांक्षा नहीं है। बहुत सुंदर पूजन है भाई जयमाला। शुरू में तो कुछ वर्णन किया है इन्होंने, और बाद की पंक्तियों में अपने स्वरूप का चित्रण किया है। देखो शुरू करते हैं हम लोग। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारी दलन को तुम प्रचंड। क्या कह रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग, पुरानी भाषा, पुरानी पूजाओं जैसा। जय ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र हो आप, ज्ञान शरीरी। दौलत राम जी ने प्रयोग किया छेड़ाला में। हे सिद्ध परमात्मा, आप अशरीरी हो या शरीर वाले हो? बोलो, सिद्ध भगवान अशरीरी हैं या शरीर सहित है? अशरीरी है। दौलत राम जी ने लिखा है शरीर भी है उनके। क्या ज्ञान शरीरी शब्द का प्रयोग किया? बोले ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान शरीरी। कैसे सिद्ध परमात्मा? ज्ञान शरीर। वाह क्या बात हो गया। जय ज्ञान मात्र और ज्ञायक स्वरूप, ये ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वरूप माने जानना ही आपका काम है, इसके अलावा दूसरा आपका कोई काम नहीं है। आनंद का उपभोग करो और ज्ञान मात्र रहो, ज्ञायक मात्र रहो। ज्ञान मात्र, ये अद्भुत नय का प्रयोग है। आत्मा में अनंत गुण होते हुए भी, सिद्ध परमात्मा अनंत गुण संपन्न होते हुए भी उन्हें ज्ञान मात्र कह करके पुकारा जा रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ ज्ञान मात्र शब्द का प्रयोग मिले वहाँ भी पूरा आत्मा ही समझना चाहिए। अकेला एक गुण नहीं, अनंत गुण से संपन्न आत्मा की ही चर्चा चल रही है। तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अनंत और चैतन्य रूप। इसके दो अर्थ कर सकता हूँ मैं इस लाइन के। हे जिनेंद्र देव, तुम हो अनंत, अनंत मतलब तो अनंत, काउंटिंग, और चैतन्य माने ज्ञान। तो का ज्ञान जैसे अनंत गुणों से संपन्न हो। अनंत चैतन्य माने चैतन्य जैसे अनंत गुणों से संपन्न हो, हे जिनेंद्र देव आप। एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा अर्थ ये, आपका ज्ञान ही अनंत रूप है। आपके अन्य अनंत गुणों की क्या बात करें, आपके अकेले ज्ञान गुण की बात करो तो ज्ञान गुण भी अनंत है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सारा जगत आपके ज्ञान में झलकता है। तीन लोक तीन काल आपके ज्ञान में झलकता है। आलोक सहित संपूर्ण बातें आपके ज्ञान में झलकती है। हे जिनेंद्र देव, ऐसी कौन सी विषय वस्तु है, ऐसी कौन सी बात है जो आपके ज्ञान से अछूती रह जाती हो, जो आपके ज्ञान में नहीं झलकती हो? कुछ नहीं है, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले। तुम हो अनंत चैतन्य रूप। अनंत हो गया, अनंत है उनका ज्ञान। ज्ञान की अनंतता के संदर्भ में एक तो ज्ञान की अनंतता, एक ज्ञान अनंत काल तक जैसा का तैसा रहने वाला है। एक ज्ञान में अनंत पदार्थ झलकते हैं इसलिए अनंत। एक ज्ञान के चैतन्य के प्रदेश सर्वोत्कृष्ट अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, इस अपेक्षा से अनंत। एक ज्ञान जैसे अनंत गुण आप में हैं इसलिए अनंत चैतन्य। कितने प्रकार हो गए? तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारी दलन को तुम प्रचंड। क्या कह रहे हैं?
तुम हो अखंड। अखंड क्या बात कर रहे हो? ये ऊपर जो शब्द प्रयोग किया ना, अनंत चैतन्य, आप अनंत गुण संपन्न हो, तो कोई व्यक्ति ऐसा न समझ लेवे कि अनंत गुण संपन्न कहा जा रहा है तो वे सिद्ध परमात्मा अनंत हो गए होंगे। ये कह रहे हैं अनंत गुण वाले होते हुए भी अनंत नहीं हो। अनंत गुण वाले होते हुए भी आप कैसे हो? अखंड हो। खंड खंड नहीं, लड्डू के गोले की तरह, लड्डू की तरह, दानों के लड्डू की तरह। एक बात और है, दानों का जो लड्डू एक दाने का नहीं होता, और कितने दानों का होता है? 50 दाने मिलाते हो कि 100 दाने? गिनता कौन है? अनगिनत, है ना? अनगिनत दानों को मिलकर के वो पिंड बनता है, और वो जब अखंड होता है तो वो लड्डू कहलाता है। ऐसे ही जो आत्मा है, हे सिद्ध परमात्मा, आप अनंत गुण संपन्न हो, माने अनंत गुणों से भरे पूरे हो, ये आपका स्वरूप है। अनंत गुणों का अखंड पिंड, अखंड टुकड़े हो गया तो फिर लड्डू नहीं है, टूट जाने के बाद में लड्डू नहीं है। और आत्मा ऐसा है जो अखंड है, माने टुकड़े नहीं हो सकते। आनंद पिंड, आहा क्या आनंद के पिंड हो आप। आनंद पिंड शब्द में बड़ा गजब रहस्य छिपा है। आत्मा में आनंद और आत्मा आनंद का पिंड है। बोलो, आत्मा में आनंद, इसमें वो मजा नहीं है। लड्डू में मिठास, वो मजा नहीं है। मिठास का लड्डू नहीं समझ में आया अभी। जैसे देखो, हमने ये कहा लड्डू में चीनी, लड्डू में शुगर, ऐसा कहा हमने। तो लड्डू में शुगर कहने पर आपको क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, शुगर होगी उसमें, लड्डू में क्या दिक्कत है? चीनी भी होगी। अब हमने कहा शुगर का लड्डू, और समझ में आया? चीनी का लड्डू, चीनी का लड्डू मतलब, चीनी का लड्डू मतलब जिस लड्डू के अंश अंश में चीनी है वो चीनी का लड्डू है। और लड्डू में चीनी, तो समझ में आई बात? क्या फर्क समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमने ये कहा कि डब्बे में कोई चीज क्या, और उसी का डब्बा, तो फर्क होता है ना दोनों चीजों में। ये साहब डब्बे में चीनी, और हमने कहा नहीं नहीं, आपको पता नहीं, स्पेशल बनवाया है, ये चीनी से बनवाया है, ये चीनी का ही डब्बा है। भाषा कैसी भी प्रयोग करो, लेकिन यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के बावजूद भी कह रहे हैं आनंद पिंड, आनंद के पिंड हो आप, आनंद से बने हुए हो। आपके प्रदेश प्रदेश में आनंद व्याप्त दिखाई देता है, हे सिद्ध परमात्मा। आनंद के अलावा कुछ नहीं है, मौज है बस। और मोहारी, मोहारी क्या चीज होता है? मोहारी मतलब क्या होता है? मोहारी नहीं जानते आप? मोह अरी, अरी मतलब शत्रु, अरी मतलब दुश्मन, अरी मतलब साध्य, दुश्मन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मोह आरी, मोहारी माने मोह रूपी शत्रु, ठीक है? मोह रूपी शत्रु की बात चल रही है। उसको दलन, दलन मतलब खत्म कर दे उसको, दलन मतलब नष्ट कर देने वाला। तो मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर देने में तुम हो प्रचंड, क्या बहुत तेजस्वी हो आप में इतना तेज है, आप इतने प्रतापवंत हैं कि मोह रूपी शत्रु को आपने नाश कर दिया है। और रागादि विकारी भाव जार तुम हुए निरामय निर्विकार, निर्द्वंद निराकुल। कहाँ से शब्द लाए हैं देखो आप,
एक एक शब्द चुन चुन करके यहाँ लाए हैं और कैसे दुर्लभ शब्द हैं। रागादि विकारी भाव जार, जार जार जल जार जला दिए। रागादि विकारी भावों को जिन्होंने जला दिया है, जिनके अंदर से रागादि भाव जल गए हैं और उनको जला के क्या हुआ, तुम हुए निरामय। आमय कहते हैं रोग, रोग। आमय शब्द पढ़ा था क्या आपने कहीं? आमय शब्द कहाँ पढ़ा था? शुद्ध पिपासा में था क्या आमय? निरामय, निरामय मतलब रोग रहित, निरोगी और निर्विकार। कैसे हो आप? रागादि विकारी भाव जिनमें से जल गए हैं, क्या आप निरामय रोग रहित हो गए हैं। आप में रंच मात्र भी रोग नहीं है, क्योंकि रोग शरीर का धर्म है और आप शरीर से रहित चैतन्य तत्व हैं, निर्विकार। जब संसार अवस्था में थे तो विकार अवस्था थी। अब हे सिद्ध परमात्मा, आप संसार से मुक्त हो गए हैं तो आप निर्विकार हैं, आप में किसी प्रकार का विकार नहीं है। देखिए, आत्म प्रदेशों की चंचलता भी विकार है और वो चंचलता भी अब आपकी रुक गई है। अब किसी भी प्रकार का विकार हे सिद्ध परमात्मा आप में नहीं है। तो आप कैसे हो गए हो? तुम हुए निरामय निर्विकार, आप रोग से रहित निर्विकार हो गए हैं। निर्द्वंद निराकुल निराधार, क्या गजब बात कह रहे हैं। निर्द्वंद, द्वंद द्वंद का काम नहीं है कुछ भी। द्वंद मतलब क्या होता है? द्वंद मतलब तो झूलना होता है इधर उधर, वो द्वंद है। आप निर्द्वंद हो। और निराकुल, आकुलता का क्या काम? आकुलता दुख का कारण है और हे सिद्ध परमात्मा आप आकुलता से रहित हो गए। ऐसा लक्षण का है, आकुलता ही दुख का लक्षण है। आकुलित भयो ज्ञानधारी, ऐसी पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने। और दौलत राम जी ने शेड़ाना में लिखा, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना। आकुलता मोक्ष में नहीं है, ताते शिव मग लागे चाहिए। मोक्ष मार्ग में कदम रख लेना चाहिए हमारे। आकुलता मोक्ष में नहीं है, आकुलता दुख का कारण है। मैं इसको इतना सिद्ध कर सकता हूँ आपके सामने कि आप जहाँ दुखी हो रहे हैं वहाँ आकुलता ही निकलेगी। आप किस वजह से दुखी हैं बताओ? एक भी कारण ऐसा बतला दो जहाँ दुख हो और आकुलता नहीं हो। ये लक्षण है, दुख का लक्षण कह रहे हैं आकुलता को। पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा। दुख का लक्षण, लक्षण माने क्या होता है? लक्षण माने ये होता है जो लक्ष्य में नियम से पाया जाए। लक्षण लक्षणाभास आदि पढ़ेंगे आगे अपन। तभी क्या कह रहे हैं? लक्षण है, इसका मतलब ये नियम से होगा आकुलता। किसमें? बोले दुख का लक्षण है। जहाँ जहाँ दुख होगा वहाँ वहाँ आकुलता होगी, जहाँ जहाँ आकुलता होगी वहाँ वहाँ दुख होगा। जहाँ बेचैनी है, जहाँ तकलीफ है, इसका मतलब वहाँ आकुलता है। आकुलता का अर्थ अकेला बिस्तरों पर पड़े पड़े नहीं। बुखार इतना तेज है, आकुलता बहुत है क्या? नहीं, ऐसा ही नहीं। सर दर्द में भी आकुलता है, घुटने दर्द में भी आकुलता है। बच्चे कहना नहीं मान रहे, उसमें भी आकुलता है क्या? वो पहली बार घर से निकले, उसमें भी आकुलता है। समझ में आ रही है बात? वो खेलने जाएं तो आकुलता, खाना खाना है, मन माफिक नहीं मिले तो आकुलता, कदम कदम पे आकुलता है। और टोडरमल जी ने ऐसा सिद्ध किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि आकुलता की कमी होने पर सुख दिखाई देता है। ये प्रकट अनुभव में आता है। आप बहुत ज़्यादा आकुलित हो रहे थे इस बात को लेकर कि लगन स्कूल से नहीं आया अभी तक। बच्चा स्कूल से नहीं आया, 2 बजे आ जाता है, 2:05 हो गए, आज क्या हुआ? कोई बात नहीं, आ जाएगा। 2:15 हो गए, नहीं आया।
अब आकुलता होती है कि नहीं? अब ये आकुलता हो रही है, तो आकुलता हो रही है तो दुख हो रहा है कि नहीं? बेचैनी तकलीफ तो है ही। अब ये आकुलता मिट जाए, जैसे ही मालूम चला दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, अब तकलीफ है क्या? अब कोई तकलीफ नहीं, आगे ठीक है। फिर ये जरूर हो सकती है नई आकुलता, क्या हो गया था, आज इतना देर कैसे हो गई, और फिर वो भी संतुष्टिजनक जवाब हमारे को मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही आकुलता गई वैसे ही तकलीफ चली गई, और जब तक आकुलता बनी रहती है तब तक तकलीफ बनी रहती है। तो आकुलता का अभाव करना है कि नहीं करना है? अभी देखिए, जितने अंश में आकुलता मिटी उतने अंश में सुख हो गया। अब आकुलता का जब पूरी तरह से अभाव हो जाए तो पूरी तरह से सुखी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात? आकुलता बहुत है तो दुख बहुत है, आकुलता कम है तो दुख कम है, और इस विषय संबंधी आकुलता मिट गई तो इस विषय संबंधी तकलीफ मिट गई। लेकिन संसार दशा में रहते हुए कुछ न कुछ आकुलता बनी रहती है। भोगों को भोगने की आकुलता, अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने की आकुलता, प्रतिकूलताओं को हटाने की आकुलता, जीने संबंधी आकुलता, बीमार न हो जाऊं इस संबंधी आकुलता, मौसम को देख करके, धन को देख करके, भोजन को देख करके, परिवार को देख करके कदम कदम पर हमारे को आकुलता 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 दिखती है। अब यहाँ ये कह रहे हैं आकुलता नहीं है आपको, इसलिए आप परम सुखी हो। आप क्यों सुखी हो? निराकुल। क्या कहा? यही है, आर्त ध्यान हो चाहे रौद्र ध्यान हो, सब आकुलता स्वरूप ही है। क्या कहा? वापस देखो, निराकुल तक आ गए अपन। दोनों लाइनें पढ़ो ये। रागादि विकारी माजार, आधे लोग बोले इतनी भी आवाज़ नहीं आती है, आधे से भी कम लोग, गौतम के तो होठ हिलते हैं सिर्फ। निर्द्वंद, द्वंद रहित, निराकुल, आकुलता से रहित, और निराधार। निराधार मैंने कल परसों बात की थी, शायद कल रात के प्रवचन में कही मैंने ये बात। सिद्ध परमात्मा निराधार रहते। जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान लोक के आविर्भाव में रहते हैं। काहे के आधार से रह रहे? वात वलयों के आधार से टिके हुए, तनुवात वलय के आधार से है सिद्ध भगवान। फिर तनुवात वलय किसके आधार से? मैंने कल ऐसा तर्क दिया उनको, कल रात को प्रवचन में मैंने कहा ऐसा, आत्मा किसके आधार से है? तो ये कहता है शरीर आधार से। शरीर के आधार से आत्मा, शरीर नहीं होगा तो आत्मा निकल जाएगा। अपन शरीर के आधार से टिके हुए हैं, और शरीर किसके आधार से टिका हुआ है? साहब अभी तो कुर्सी के आधार से बैठे हैं, धरती के आधार से, कौन किसके आधार से है? फिर इसकी जगह आप और आगे बढ़ा दो तो कहाँ? जयपुर। जयपुर किसके आधार से है? जयपुर तो हिंदुस्तान में है, भारत क्षेत्र में है, जम्बूद्वीप के आधार से है हम सभी। जम्बूद्वीप किस आधार से है? जम्बूद्वीप कहाँ है, किस में है? तो फिर और आगे जवाब दिया, और आगे जवाब दिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए? लोक तक पहुँच गए, पूरा लोक। मैं लंबा नहीं कर रहा उसको। अच्छा, लोक तक पहुँच गए, फिर पूछा ये लोक किसके आधार से है? बोले घनोदधिवात वलय के आधार से। घनोदधिवात वलय किसके आधार से है? बोले घनवात वलय के आधार से। कि घनवात वलय किसके आधार से है? कि तनुवात वलय के आधार से। फिर प्रश्न किया तनुवात वलय किसके आधार से है? क्या? अपने आधार से। उसके ऐसे ही प्रयोग किया है, शास्त्र का शब्द कह रहा हूं साहब। तनुवात वलय किसके आधार से है? तो उसका जवाब दिया तनुवात वलय निज आधार से है, अपने ही आधार से, उसको किसी का आधार नहीं है।
आलोक आकाश के मध्य में है, लेकिन वो अपने ही आधार से है। तो मैंने ये तर्क दिया। अब ध्यान देना अजय जी, देखो क्या कह रहे हैं। नहीं सुनाई तो वाक्य निकल जाते हैं, पता नहीं लगता है। क्या कहा हमने? हमने कहा निजाधार जब हमने कहा तनुवात वलय के लिए, तो हम ये कह रहे हैं जब तनुवात वलय निजाधार हो सकता है तो आत्मा निजाधार क्यों नहीं हो सकता? तो शरीर निजाधार क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई साहब, यदि एक वस्तु अपने स्वयं के आधार से रह सकती है तो दुनिया का प्रत्येक पदार्थ अपने अपने आधार से रह सकता है। ये नियम निकलता है। हर वस्तु अपने आधार से रह सकती है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु का आधार लेने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के आधार से नहीं है। एक वस्तु दूसरे के आश्रय से टिकी नहीं है। हर वस्तु अपने अपने में, मैं हूं अपने में, पुद्गल अपने में स्वयं पूर्ण, चेतन अपने में स्वयं पूर्ण, परमाणु अपने में स्वयं पूर्ण, तुम हो अपने में, ये है अपने में, ये है अपने में, सब हैं अपने में, सब अपने अपने में स्वयं पूर्ण है। आकाश का अवगाहना गुण आकाश का है? तो आधार उसका हो गया। नहीं, सब द्रव्यों का अवगाहना गुण का है। आकाश का तो मुख्य गुण अवगाहना ही है, लेकिन दूसरे समस्त द्रव्यों में भी अवगाहना नाम का सामान्य गुण पाया जाता है। यदि दूसरों में अवगाहना नाम का गुण नहीं हो तो धर्म द्रव्य किसी दूसरे को अपने प्रदेशों में कैसे रहने दे सकता है? बोलो। लेकिन धर्म द्रव्य में भी अवगाहना नाम का गुण है, इसलिए वहीं अधर्म द्रव्य भी रह सकता है। धर्म और अधर्म द्रव्य में भी अवगाहना नाम का गुण है, इसलिए जीव पुद्गल उन्हीं में रह सकते हैं, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में रह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा पढ़ते समय बतलाई थी आपको, और उस समय कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की मूल गाथा में ऐसा प्रयोग किया है। अन्य द्रव्यों में भी अवगाहना नाम के गुण संबंधी। मैं कोई भी बात अपने आधार से नहीं कहता, सब शास्त्र आधार से बात है, आगम आधार से चर्चा है। सब जिनको चाहिए दिखा सकते हैं मूल गाथा खोल करके। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, निजाधार। कितनी मार्मिक बात कह दी। निजाधार मतलब हिसाब, ये पानी है, ये किसके आधार से? बोले बर्तन के आधार से। यही तो गजब है, पानी बर्तन के आधार से नहीं है। पानी को बर्तन के आधार से कहना उपचार है, व्यवहार है। पानी पानी के आधार से और बर्तन बर्तन के आधार से है। समझ में आ रही है बात? कई जगह ऐसी प्रतिमाएं हैं जो अधर है, 2-3 जगह। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, क्या सिरपुर में है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, और नीचे से कपड़ा निकाल लो ऐसा, तो अधर ही है वो प्रतिमा। बंद थी मेरे ख्याल से, केस निपटा नहीं अभी, बीच में कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी। सन 80 के आसपास से बंद है वो, खिड़की में से दर्शन करने देते हैं। 2-3 बार किए हमने भी वहाँ दर्शन, वाशिम गए तब किए, और वहाँ उन क्षेत्रों में जब भी उस तरफ जाना हुआ तो वहाँ दर्शन। सुनो देखो क्या कह रहे हैं, वो जो जगह है और निकलते अधर है, अब बोलो किसके आधार से? जो भी है तो कहेंगे निजाधार, अपने ही आधार से। लोग किसके आधार से हैं? किसके आधार से? अपने ही आधार से। अरे भाई, एक वस्तु को अपने आधार से आप मान रहे हो और दूसरी को आधार सहित मान रहे हो। हम ये कह रहे हैं दुनिया का प्रत्येक पदार्थ अपने अपने आधार से है। ये चश्मा किसके आधार से टिका है? बोले नाक कान के आधार से है। ये नाक कान के आधार से टिका है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को टिकाए नहीं रखती, ये वस्तु स्वरूप है, ये समझना है यहाँ पर। लेकिन सिद्ध परमात्मा आपको तो निमित्त रूप में भी कोई आधार नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कर्म और शरीर का आधार दिखाई देता है, आप तो सच में निराधार हो। निर्मम, ममता से रहित हो, निर्मल, मल से रहित हो, और निराकार, शरीर ही आकार तो है लेकिन आत्म प्रदेशों का आकार है। ऐसा शरीर जैसा आकार, मूर्तिक आकार वहाँ नहीं है। आगे बोलिए।
नित्य माने निरंतर। क्या करते हैं? करत रहते, करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आनंद रस, आनंद में मग्न रहते हैं, आनंद में लीन रहते हैं, निरंतर अपने आनंद में तल्लीन रहते हैं। कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि साहब हमें ये बतलाओ पंडित जी कि भगवान जगत का कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं है, खाना उनको खाना नहीं है, तबीयत उनकी ख़राब नहीं है, घूमते फिरते हैं नहीं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, चलना फिरना उनको है नहीं, बातें वो करते नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, आखिर वे करते क्या हैं? सही नहीं, आखिर वो करते क्या हैं वो सिद्ध भगवान? ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। खाना नहीं, बोलना नहीं, चलना नहीं, नहाना धोना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं, कहीं जाने आने का विकल्प नहीं, सर्व विकल्पों से पार, आखिर कुछ करते तो होंगे या बेकाम है, निष्काम है? निकम्मा कहते हैं उनको, पता है आपको? सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा शब्द का प्रयोग किया। निकम्मा गाली है, निकम्मा है, ये निकम्मा गाली है। हाँ, निकम्मा सिद्धों का पर्यायवाची शब्द है। पुराने समय से ही ऐसा होता रहा है, एक दूसरे की परंपराओं में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का गलत अर्थों में प्रयोग कर उसका निषेध करने की बातें दार्शनिक विचारधाराओं में ऐसी एक दूसरे के बारे में चलती रही बहुत पुराने समय से ही। तो जो शब्द बहुत अच्छे शब्द थे उन शब्दों को गाली के रूप में प्रयोग करने लगे। निकम्मा शब्द बहुत अच्छा शब्द है। निकम्मा का अर्थ होता है कर्म रहित। निकम्मा, निष्कर्मा, कर्म रहित। मैं अपने मन की बात नहीं, द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने मूल गाथा में सिद्ध परमात्मा के लिए निकम्मा शब्द का प्रयोग किया है। निकम्मा अष्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिता नित्या उत्पाद वे संयुक्ता। निकम्मा कर्म रहित हैं सिद्ध परमात्मा, निकम्मा है। आप जगत में निकम्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कोई काम नहीं करता, निकम्मा है, कुछ नहीं करता, निकम्मा है। क्यों? काम वाम कुछ नहीं करता। अभी सिद्ध भगवान निकम्मा है या नहीं? क्या कोई काम करते हैं या नहीं हैं? अभी ऐसे बहुत सारे शब्द बतला सकता हूँ मैं आपको, माने समझ लो आप, जैसे पागल भी बहुत अच्छा शब्द था। लुच्चा, लोच करे वो लुच्चा, समझ में आ रही? मुनिराजों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था ऐसा। बंटाधार भी ऐसा ही था। क्या? जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। क्या ऐसे ऐसे सुनिए आपने पंक्तियाँ? जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं बंटा शब्द का प्रयोग होता है कलश के अर्थ में। क्या? वहाँ कलशों की धाराएं पड़ती है, माने वहाँ आनंद अमृत बहने लगता है, इस अर्थ में था वो प्रयोग। और पापम गाल्यति इति पागल है। पागल, पापों को गलाए उसे पागल कहते हैं। हाँ, कुछ नहीं हो। चलो यहाँ तो हम सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान हमारे कैसे हैं? तो क्या कहा? कुछ काम नाम करते हैं कि नहीं? जगत का कुछ नहीं करते, लेकिन नित्य करत रहता आनंद रास, निरंतर अपने आनंद रस में ही मग्न रहते हैं और स्वाभाविक परिणति में विलास, अपने स्वभाव रूप अपनी परिणति में ही विलास करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में सुशोभित होते हैं। प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, शिव रमणी मोक्ष रूपी कन्या, मोक्ष रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री, उसके हृदय हार। क्या? मुक्ति रूपी स्त्री के हृदय हार हो आप।
उसको पसंद आ गए हो, इसलिए मुक्ति कन्या ने वरमाला डाली आपके गले में और आप सिद्ध बन गए, उसके स्वामी हो गए। नित्य करत रहत, क्या करते रहते हैं? निज में विहार, अपने में ही आप विहार करते रहते हैं। कहाँ घूमते फिरते हैं क्या टहलने के लिए? अरे अपने में ही टहलते हैं, अपने में ही घूमते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। चलो 2 लाइनें और पढ़ते हैं अपन, क्योंकि फिर विषय बदल रहा है। आप चाहेंगे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, फिर कल ज़्यादा रहेगा थोड़ा। देखो आगे पंक्तियाँ तो बोलो। इससे आगे वाली लाइन जुड़ेगी। देखो यहाँ क्या, देखो क्या कह रहे हैं? निज परिणति का नहीं, इससे ऊपर प्रभु भवदधि यह गहरो अपार। प्रभु हे जनेन्द्र देव, हे सिद्ध परमात्मा, भवदधि मतलब भव समुद्र कैसा है? अत्यंत गहरा, अपार गहरा। प्रभु भवदधि यह गहरो अपार, संसार समुद्र में डूबते चले आ रहे हैं अनादि काल से। क्या कितना गहरा है ये? 14 राज्यों का है ये संसार समुद्र। संसार बहते जाते सब निराधार, इसमें सारे जगत के जीव बहते रहते इस संसार में। संसार समुद्र में बह रहे हैं हम, किसी को किसी का आधार नहीं है, सब अनादि काल से बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। बस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के इस प्रवाह में अनादि काल से निरंतर बहते जा रहे हैं, निरंतर बहते जा रहे हैं। फिर इस जन्म में, फिर उस जन्म में, फिर कभी तिर्यंश, कभी मनुष्य, कभी नारकी, कभी देव, कभी एकेंद्रीय, कभी विकलत्रय, बहते जाते सब निराधार। सुनो, जिसको अपना आधार नहीं होता वो निराधार रहता है। 2 शब्द हैं, एक निजाधार और एक निराधार। या तो वस्तु रहेगी निजाधार और निजाधार नहीं रहेगी तो हो जाएगी निराधार। 2 ही आश्रय हैं, या तो आप अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के निजाधार हो जाओ, जो निजाधार हो जाते हैं वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं, और जो निज आधार नहीं लेते हैं वे निराधार होकर के भवदधि में परिभ्रमण करते रहते हैं। निज परिणति का सत्यार्थ भान, निज परिणति का, अपनी परिणति का, सत्य स्वरूप का भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। शिव पद माने मोक्ष रूपी पद देने वाला कौन है? तत्व ज्ञान। बोले क्या कह रहे हैं? पाया नहीं मैं उसको, उसको नहीं पहचाना मैंने। संसार समुद्र में घूमने और भटकने का कारण क्या था? कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, ये असली कारण था। पाया नहीं मैं उसको पहचान ही नहीं पाया मैं, तत्व ज्ञान को नहीं पहचान पाया, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाया। और कह रहे हैं उल्टा ही मैंने लिया जान, उल्टा ही मान लिया मैंने। क्या क्या उल्टा मान लिया? किस किस को नहीं पहचाना? कह रहे हैं इस तत्व ज्ञान को नहीं पहचाना। कौन से तत्व ज्ञान को नहीं पहचाना? बोले तत्वों के ज्ञान को नहीं पहचाना, और तत्व हैं 7। जीव को नहीं पहचाना, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। 7 तत्व हैं ना, नाम याद है ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 हो गए। इन 7 तत्वों को मैंने नहीं पहचाना और उल्टा ही मान लिया। तो प्रश्न खड़ा किया कि यदि तुमने उल्टा माना तो क्या क्या गलत मानते रहे? तो आगे की 8 लाइनों में यहाँ से ये 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर रहे हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध आदि को कैसा कैसा
गलत फहमी में इसने माना है, और फिर इसकी क्या क्या कमियां और गलतियां रही और मैं क्या क्या करता रहा ये सिद्ध भगवान आपके मिलने के बावजूद भी, ये सब बातें नीचे कही है। कल इसको संपन्न कर देंगे। अभी की बात को